Word is near me. वचन मेरे निकट है। Where does the righteousness of faith lead you? विश्वास की धार्मिकता कहाँ ले जाती है आपको? To the word. वचन की ओर। विश्वास की जो धार्मिकता है वो आपको वचन के ऊपर लेकर जाती है। The righteousness of faith, it takes you to the word. और वचन आपके नजदीक कब है? When is the word near you? जब वो आपके मुंह में है When it's in your mouth और फिर आपके हृदय में है। and it's in your heart. Amen. परमेश्वर के एक दास केनेथी हेगिन, Man of God, Kenneth Hagin, वो बीमार हुए, उनको हार्ट का एक रोग था। he was sick. He had a heart disease, heart condition. और वो प्रार्थना करने लगे And he began to. उन्होंने वचन पढ़ा। वो आए मरकुस 11:24 में Mark 11:24. He कि came. जब तू प्रार्थना करे That when you pray, तो विश्वास कर कि तुझे मिल चुका है और तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। believe that you have received it and you will have them. Right? So he used to pray. वो He had a प्रार्थना deformed heart. करते- उनके जो दिल था वो सही उनका दिल रूप से Deformed बना था। हुआ था. और डॉक्टर ने कहा था कभी चंगा लाइलाज बीमारी थी It was an incurable disease. और वो कांस्टेंट दर्द में रहते थे, He was in pain उनसे constantly. सांस नहीं ली जाती थी। He तो वो couldn't क्या करते थे, उन्होंने प्रे करा, प्रभु तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। So he prayed, Lord, your word says I've been healed by the stripes of और Jesus. फिर वो चेक करते रहे, And then he would check. कहते रहे अभी भी दर्द है। Oh, it's still paining. फिर प्रे करते, Again he would pray. फिर प्रे करते Again he would pray. और कोई भी हीलिंग मैनिफेस्ट नहीं होती। And no healing was manifesting in his body. सो एक दिन वो परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मेरे को इतना समय हो गया, मैंने विश्वास किया, मैंने सब कुछ किया, मगर तूने मुझे चंगा नहीं किया। So one day he was telling the Lord, Lord, I've believed, I've done everything, you've not healed me. The Lord took him to this scripture and the Lord said, what did I say in my word? प्रभु उनको इस वचन पर ले आया और कहा, मैंने अपने वचन में क्या कहा था? That you have to believe that you have received first कि तुम्हें and then you will have it. कि तुम्हें ये मानना होगा कि तुम्हें मिल गया है, पहले ये मानना होगा और तब तुम्हें मिल जाएगा। पहले ये विश्वास करना होगा कि आपके साथ वो हो गया है, फिर वैसा हो जाएगा। First you have to believe that it has already happened to you and then it will happen. फिर वो समझे मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। Then he understood where he's उन्होंने missing. कहा हर समय जब मैं प्रार्थना करता हूँ, He said every time when I pray, उसके बाद मैं अपने शरीर को चेक करता हूँ after that I check my body और मैं शरीर से पूछता हूँ कि मैं चंगा हुआ कि नहीं and हुआ। I ask my body, am I healed or not? उन्होंने कहा मेरा शरीर मुझे नहीं बताएगा मैं चंगा हुआ कि नहीं हुआ, वचन अगर कहता है तो मैं उस पर विश्वास करूंगा। He said the body will not tell me if I'm healed or not if I have believed because the word has told me that I'm healed. So he prayed. उन्होंने प्रार्थना किया। He said, now this time उन्होंने कहा इस बार I'm going to believe. मैं ये मानूंगा। See, many Christians don't know how to believe. कई विश्वासियों को मानना नहीं आता। We look for a feeling हम भावना को ढूंढते हैं। when God said to believe for healing. जब परमेश्वर ने चंगाई के लिए मानने के लिए बोला, We ask our body. हम अपने शरीर से पूछते हैं। So he said this time, तो उन्होंने कहा इस बार, he said, Lord, according to your word, बोला प्रभु आपके वचन के I stand on Mark 11:24. मैं मरकुस 11:24 पे खड़ा होता हूँ। I believe मैं ये मानता हूँ I have received my कि healing मैंने अपनी चंगाई ले ली है in Jesus' name. यीशु के नाम। Amen. आमेन। His body was still giving him the same symptoms. उनका शरीर अभी भी वही लक्षण दे रहा था। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? But what did Jesus say? जब तुम प्रार्थना करो When you pray, तो ये मान लो believe कि तुम्हारे लिए हो गया है that you have received और it तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। and you will have it. Hear this. सुनिए, Jesus never said that you fake that it has manifested for you. यीशु ने ये नहीं कहा कि ढोंग करो कि हो गया है। You receive in the spirit realm आत्मिक दुनिया में आप ग्रहण कर लेते हो where there is no physical evidence of it. तब जब कोई शारीरिक सबूत नहीं है उसको दिखाने के लिए, The manifestation comes later in the physical realm. और उसका जो शारीरिक सबूत है वो बाद में आता है शारीरिक But दुनिया में। believing happens in the invisible realm. पर मानना पहले होता है अदृश्य दुनिया You में। believe first. पहले आप मानते The हो, manifestation comes later. प्रगटीकरण बाद में आता है।
Amen. That's why I always tell people, you need to learn to time stamp your healing. इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अपनी चंगाई पर समय की छाप लगाना जरूरी है। So when you are praying जब आप प्रार्थना कर रहे हो or when you come to church या जब चर्च आते and the prayer is released, और check the प्रार्थना time. होती है, समय देखो, Give substance to your faith. अपने विश्वास को एक ठोस सबूत दो। Okay, you need to say, on such and such date, 3 p.m., I receive my healing. आपको ये कहना होगा कि इस तारीख को इतने बजे मैंने अपनी चंगाई को ले लिया। Is there any physical evidence? क्या कोई शारीरिक सबूत होगा? No. नहीं। But what will happen? तो क्या होगा? When you will go to doctor, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, they will scan your body. वो आपके शरीर को स्कैन They करेंगे। will say, what are you doing? Because I cannot find that cancer anymore in your body. क्या कर रहे हो? क्योंकि आपके शरीर में वो कैंसर नहीं है अब। You receive first. पहले आप लेते हो, You have it later. बाद में वो आपको दिखाई देता है। And then he just began. He was worshiping the Lord. Lord, thank you for my healing. और वो प्रभु की आराधना करते, धन्यवाद प्रभु There मेरी was चंगाई no के लिए। sign in his body, तब जब कोई चिन्ह नहीं था शरीर में चंगाई, but he kept worshiping. वो आराधना करते थे। He said, I was fully convinced in my heart उन्होंने कहा अपने दिल में मैं पूरी तरह मान बैठा था that I am healed. कि मैं चंगा हो गया हूँ। And then the Lord spoke to him. और प्रभु ने फिर उनसे बात की। The Lord told him, Kenneth, प्रभु ने कहा, केनेथ, what do healed people do? जो चंगे हो गए हैं वो क्या करते हैं? They don't stay in bed. वो बेड में नहीं बैठे रहते। Come out of your bed. बाहर आओ अपने बेड से। And he came out of his bed and walked, and from that time, he always lived a healthy life until he went to be with the Lord. अपने बेड से बाहर आए और चलने लगे, और उस समय से लेकर जब तक वो प्रभु के पास वापस नहीं गए, वो एक चंगा, एक स्वस्थ जीवन जिए। Amen. So faith has to be in two places for it to work. विश्वास को दो जगहों पे होना जरूरी है कि वो काम कर पाए। Where? कहाँ कहाँ? In your mouth आपके मुंह में and in your heart. और आपके दिल में। In your mouth आपके मुंह में and in your heart. और आपके दिल में। If you fill your heart and your mouth with the word of God, अगर आपने अपने दिल को और अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से भर दिया, you will live as a victorious champion. तो आप एक जयवंत योद्धा की तरह जियोगे। You will live as a victorious champion. आप जय पाए हुए महारथी की तरह जियोगे।